भारत में जंगल राज है। इसका अर्थ ये है कि भारत के अंदर राम राज है, भगवान का राज है। यहाँ ना न्याय व्यवस्था का शासन नहीं है, कानून का राज नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अभी फ़िलहाल अमेरिका की गवर्नमेंट ने कहा है कि भारत के अंदर रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है और यहाँ पर लोगों को जो बहुजन जो लोग हैं उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है। मुस्लिम लोग हों, चाहे वो ईसाई लोग हों, चाहे यहाँ मूल निवासी बहुजन समाज के जो घटक दल हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग, इनके खिलाफ़ में हिंसा फैलाई जाती है और इनको मारा पीटा जाता है। और इतना जो इनटॉलरेंस है, इतना जो ये टायरेनिकल जो सिस्टम है, यहाँ पर जो चंद मुट्ठी भर, जो चुटकी भर जो विदेशी आर्य लोग आए हैं, उन्होंने किया हुआ है। तो ये जो जंगल राज यहाँ अमेरिका के अखबारों में छपा है, और जब अमेरिका के अखबारों में छपा तो यहाँ क्या जो गांधीवादी मीडिया है और जो मनुवादी मीडिया है, जो अंधभक्त हैं, जो गांधी भक्त हैं, उन लोगों को हजम नहीं हुआ। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात ये भी कह रही हैं कि भारत के अंदर जिन मूल निवासी बहुजन समाज की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, वो उनकी जो बड़ी बड़ी रैलियाँ होती है, लेकिन वो चुनाव में जीतती नहीं है। तो ये कहा जाता है कि भारत के अंदर कानून का शासन नहीं है, संविधान का शासन नहीं है, जंगल राज है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जो मूल निवासी समाज के जो घटक दल हैं, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, यहाँ विशेषकर जो चमार चूढ़ा बिरादरी के जो लोग हैं, वो तो संघर्ष कर रहे हैं। वो यहाँ पर मूल निवासी बहुजन समाज की पार्टियों को जिताना चाहते हैं, लेकिन जो अपने आप को मूँछों वाले जो लोग कहते हैं और जमींदार कहते हैं, ताकतवर कौम कहते हैं, अपने आप को मार्शल कहते हैं या बाहुबली जो कौम कहते हैं, वो लोग यहाँ पर जो गांधीवादी जो लोग हैं, ब्राह्मण और जो बनिया किस्म के जो लोग हैं जिन्होंने पार्टियाँ बनाई हैं, उनके यहाँ सरेंडर करते हैं। यहाँ के बहुजन लोग तो कांग्रेस भाजपा को हरा देना चाहते हैं, लेकिन जो लोग आज जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है, उन्हीं लोगों को वही लोग जिता देते हैं। वे लोग उनका पक्ष लेते हैं। एक तरफ तो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं जो बहुजन पार्टियों को जिताना चाहते हैं, और दूसरी तरफ यही उन्हीं के जो भाई जो लोग होते हैं, दूसरे जो लोग होते हैं बैकवर्ड क्लास के जो लोग, जिनको हम अजगर कहते हैं, वो लोग उन्हीं से लड़ते हैं, अपने भाइयों से ही लड़ते हैं। मतलब वो कांग्रेस भाजपा को जिताना चाहते हैं, वो बहुजन पार्टियों को जिताना चाहते हैं। आज जो अजगरों की जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर हावी नहीं हैं। यहाँ कांग्रेस भाजपा जो शेड्यूल कास्ट के ऊपर हावी है, और शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, वो खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो एक किस्म से अव्यवस्था है, कुशासन है। हम देखते हैं कि भाई यहाँ चुटकी भर जो लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी मनुवादी जो गांधीवादी जो लोग हैं, वो लोग यहाँ पर IAS ऑफिसर संख्या में ज़्यादा हैं, और वो जुडिशरी में सबसे ज़्यादा हैं, चाहे हाई कोर्ट की हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो। और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने एकाधिकार बना लिया है। और ये जो लोग जो राजनीति को फेल कर चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं, वो ये नहीं देखते कि जो जनरल कास्ट की जो आबादी है वो तो 10 से 15% है, और 10 से 15% लोग होकर के वो कैसे 60% आरक्षण लिए हुए हैं। अभी तक तो 50% आरक्षण लिए हुए थे, लेकिन अब उनको लिए सुदामा कोटा भी हो गया। तो ये जनरल कास्ट के अंदर जो गरीब जो लोग हैं, उनके लिए 10% ऐड हो गया। तो इस कहने का तात्पर्य है 10 से 15% की आबादी के लिए 60% हिस्सा हो गया। और बड़े मज़े की बात है कि जनरल कास्ट के अंदर कैटेगरी A और कैटेगरी B नहीं है। अगर जनरल कास्ट के अंदर कैटेगरी A और कैटेगरी B होती तो जो टाटा बिरला जो लोग हैं, वो गरीब ब्राह्मण से जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकता। गरीब ब्राह्मण, गरीब ठाकुर और जो गरीब बनिया है, उसके लिए प्रोविज़न होना चाहिए। और यहाँ पर जो टाटा बिरला और जो दूसरे जो पूंजीपति जो लोग हैं, जो जनरल कास्ट में आते हैं, उनको कैटेगरी B में डाला जाना चाहिए। गरीब जो जनरल कास्ट के लोग, उनको कैटेगरी A में डाला जाना चाहिए। जैसे कि शेड्यूल कास्ट के अंदर कैटेगरी A और B है, जनरल बैकवर्ड क्लास के अंदर कैटेगरी A और B है, इसी तरह से जनरल कास्ट के अंदर भी कैटेगरी A और B होनी चाहिए। लेकिन यहाँ का जो यहाँ बुगले वक्त की पोजीशन के अंदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं, वो लोग यहाँ पर नहीं चाहते कि ऐसा है। और वो नहीं चाहते कि इस देश के अंदर वोट को आधार कार्ड से जोड़े जाए, क्योंकि जब वोट आधार कार्ड से जुड़ जाएगा तो जो चूही जैसी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा, जो आज जो अहीर जाट गुजर के बल पर पन रही है, जो उनकी अज्ञानता के कारण से
यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं, वो पार्टियाँ जीत नहीं पाएंगी। अगर वोट आधार कार्ड से जुड़ा तो यहाँ पर सभी लोगों का वोट बनेगा, सभी लोगों का वोट सुरक्षित होगा। लेकिन यहाँ के चोर बदमाश जो न्यायाधीश हैं और जो चोर बदमाश गांधीवादी जो नेता हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि इस देश के अंदर बैलेट से चुनाव हो, इस देश के अंदर आधार को वोट से जोड़ा जाए, इस देश के अंदर चुनाव सुधार हो। क्योंकि ये चोर बदमाश जो लोग हैं, ये विदेशी मानसिकता के लोग हैं, ये आर्य लोग हैं या इनके दलाल हैं। तो मूल निवासी बहुजन समाज के नेताओं को, उनके अधिकारियों को ये देखना चाहिए कि उनकी बहन बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है। जैसे जंतर मंतर पर आज एक बड़ा आंदोलन निकल रहा है, इसी तरह से देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को इधर उधर उनको पटक दिया जाता है। जैसे कि यहाँ सेंट्रल सेक्रेटरीट के अंदर हम देखते हैं, दूसरे सेक्रेटरीट के अंदर देखते हैं, इतनी रिश्वतखोरी, इतना भ्रष्टाचार, इतना धोखाधड़ी, और यहाँ गरीब लोगों की ज़मीनें हड़प लेते हैं और यहीं पर जो आपस में उन भाइयों को लड़वा देते हैं, गुजरों को चमारों को, चमारों को गुजरों से लड़वाने वाले बदमाश यहाँ अधिकारी या डीसी, जैसे महेंद्रगढ़ के अंदर कनीना का जो केस आया है और दूसरी जगहों पर जगह जगह पर केस हो रहे हैं। और यहाँ के जो दलाल जो कमिश्नर बन जाते हैं और यहाँ पर डीसीपी हो जाते हैं या डीएसपी लग जाते हैं, आईजी डीआईजी लग जाते हैं, ये दलाली और हेराफेरी करने वाले लोग चोरियां करते हैं। ये लोग बदमाशियां करना बंद कर देंगे जब इस देश के अंदर वोट को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, बैलेट से चुनाव होगा, चुनाव सुधार होगा। क्योंकि बदमाश और गुंडे लोग जीत नहीं सकेंगे। लेकिन इनको कौन करेगा? इसके लिए तो इन्हीं को ही करना पड़ेगा कि जो आज चूही जैसी जो पार्टियाँ हैं वो अजगर को खा रही हैं, जाट अहीर गुजर इनका शोषण कर रही हैं और इनको बहका करके इन्हीं के भाइयों की से लड़वा रही है। जो चमार चूड़े और जो दूसरे जो लोग हैं इनके खिलाफ में लड़वा रहे हैं। आज चमार चूड़े तो होशियार हो गए हैं, ये तो अपनी जो जातियों के नाम की पार्टी बना करके, बहुजन संगठन बना करके लड़ रहे हैं। लेकिन जो जाट अहीर गुजर जो लोग हैं वो आज अजगर होने के बावजूद भी जो चूही जैसी पार्टियां हैं, ये भाजपा और कांग्रेस इसका निवाला बनी हुई है, इसके चंगुल में फंसी हुई हैं। इनके अंदर जो मूँछ रखने वाले लोग हैं, बहादुर जो लोग हैं, वो सरेंडर कर चुके हैं। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि आज जाटों के अंदर यदि कोई पढ़ा लिखा आदमी हो जाए तो उनको पढ़ी लिखी लड़की नहीं मिलती, गुजरों के अंदर कोई पढ़ लिख जाए तो उसको पढ़ी लिखी लड़की नहीं मिलती है। आज भी गाँवों के अंदर इनके उनके लोग जो हैं वो रंडवे रह जाते हैं। आज भी इनको बंगालन और बिहार लाने पड़ती है अपना वंश लाने के लिए। जो लोग यहाँ पर 75 साल से यहाँ पर जो राजनीति में रहे, यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री बने रहे, उन लोगों को यहाँ पर शादी के लिए, वंश चलाने के लिए लड़कियाँ नहीं मिलती हैं। 20,000 में, 30,000 में ये लोग लड़कियाँ खरीद के लाते हैं। तो इस देश के अंदर ये लोग आज़ाद कहाँ हैं? इसलिए ज़रूरी यही है कि यहाँ पर अजगर को, यहाँ पर जो दूसरे जो यहाँ जो लोग शेर जो लोग हैं उनसे मिलने की ज़रूरत है। जब शेर लोग, अजगर लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग और या अहीर जाट गुजर आपस में मिल जाएंगे और ये 85% 90% लोग मिल करके इस देश के अंदर चुनाव सुधार कराएंगे तो इनकी पार्टियाँ जीतेंगी। और फिर इनको मांगने वाला नहीं बनना पड़ेगा, इनको ये हुक्मरान समाज बन जाएंगे। और हुक्मरान समाज बन करके जो चूही जैसे जो आर्य जो लोग आए हुए हैं, जो यहाँ गंद फैला रहे हैं, और यहाँ वो फिर उनका जो ये गंदगी है ये रुक जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है भारत के अंदर जो रिफॉर्म होने ज़रूरी है, इलेक्शन रिफॉर्म होना ज़रूरी है। लेकिन देशद्रोही जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो न्यायाधीश बैठा है वो कहता है आधार कार्ड को वोट से नहीं जोड़ना। अगर आधार कार्ड को वोट से जोड़ दोगी तो चोरी कैसे रोकी जाएगी? अगर बैलेट से चुनाव कराओगे तो तुम तो अमेरिका यहीं बना दोगे, तुम ब्रिटेन यहीं बना दोगे, फिर यहाँ पर दूसरे लोग वहाँ कर कैसे भाग करके जाना पड़ेगा। इसलिए चोरियाँ चालू रहने दो, तो ये जो चोरियां हैं ये भी बंद हो जाएंगी। और यहाँ पर वर्तमान आबादी के आधार पर नेताओं की संख्या होगी। जैसे कि अभी यहाँ पर सुना है कि 800 MP बनेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 17 करोड़ की आबादी है, वहाँ तो 400 MP है, और भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी के पास में 800 MP, ये तो बेईमानी होगा। क्योंकि चीन के अंदर 350 MP हैं, अमेरिका के अंदर भी ज़्यादा MP हैं, तो भारत के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, इसके जो MP हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा MP की संख्या होनी चाहिए। जब MP की संख्या ज़्यादा होगी, विधायकों की संख्या ज़्यादा होगी, एरिया छोटा होगा, तो यहाँ पर लोगों को न्याय मिलेगा और सभी जातियों के लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। आज किरण रिजिजू जी कहाँ हैं? किरण रिजिजू जी कहते थे कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो प्रातिनिधिक है, और बहुत सारे जो बैकवर्ड क्लास के जो न्यायाधीश वो कहते थे
आज उनकी बोलती बंद कर दी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चोर जो बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर, ये लोग चुनाव सुधार नहीं होने देना चाहते हैं। यही लोग आधार कार्ड को वोट से नहीं जोड़ने की बात कहते हैं। यही लोग चाहते हैं कि भारत के अंदर ईवीएम से वोटों की चोरियां होती रहें और भारत में जंगल राज, राम राज, भगवान देवता का राज फैला रहे। तो यहाँ पर अजगरों को और शेरों को, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों को मिलकर के और चूही जैसी जो पार्टी, राजनीतिक पार्टियाँ हैं, कांग्रेस भाजपा, इनको हराना है। और जो ये भ्रष्टाचार फैला हुआ है, यहाँ पर चुनावों में धांधलेबाजी करते हैं, हेरा फेरी करते हैं और बड़ी बड़ी जो रैलियाँ हो रही हैं वो पार्टियाँ हार रही हैं, जीरो पे आ रही हैं, और जो यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं वो यहाँ पर जीत रहे हैं। तो ये जो जंगल राज, राम राज, भगवान देवता का राज समाप्त कराना है और यहाँ संविधान और कानून का राज लागू कराना है। तो इसके लिए जो मैंने बातें बताई हैं, इन बातों पर अमल करना जरूरी है। और सबसे बड़ी यही है कि शेरों को, रजगरों को मिलना जरूरी है। शेड्यूल कास्ट, अहीर, जाट, गुजर, इनको आपस में मिलना जुलना ज़रूरी है और तभी जा कर के इनकी बात बन पाएगी। और उनके नेताओं को ये बात को बहुत अच्छे से देखना है। उनको जाति धर्म के जो फिजूल के जो इशूज़ हैं उसके अंदर नहीं रहना है। मुस्लिम लोगों को साथ में लेना है, क्योंकि मुस्लिम लोग शेड्यूल कास्ट के अंदर से ही कन्वर्ट होकर के बने हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूला जाट है, मूला गुजर है और मूला यहाँ पर चमार है और मूले दूसरे जो लोग हैं। तो मुस्लिम जो लोग हैं वो यहाँ की जाति व्यवस्था के कारण से परेशान होकर के यहाँ मुस्लिम बने हैं। और सभी लोग भारत के लोग हैं, लेकिन यहाँ पर जो बदमाश लुटेरे लोग यहाँ वोटों की चोरियाँ करते हैं और वो फिर यहाँ पर दूसरी जो यहाँ पैसे की चोरी करते हैं और इस देश के पैसे को विदेशों के अंदर भेज रहे हैं और काले धन को इकट्ठा करते हैं। आज देख रहे हैं कि काला धन धीरे धीरे इन्हीं का ही सफ़ेद होगा। इनका काला धन सफ़ेद हो जाएगा। इनको 4-5 महीने का पूरा टाइम मिला है कि अच्छे से अपने उसको ब्लैक मनी को लीगलाइज कर लेंगे। अगर भारत के अंदर यदि जंगल राज को रोकना है, राम राज को रोकना है, भगवान देवता के राज को रोकना है, संविधान और कानून के राज को लाना है, तो यहाँ पर अजगर और शेरों को मिलना होगा। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, जाट, अहीर, गुजरों को एक होकर के चूही जैसी पार्टी कांग्रेस भाजपा को हराना होगा, उसका साथ छोड़ना होगा और इसके लिए बड़े दिल का होकर के आगे आना होगा। चाहे आपस में कितने भी अंतर विरोध हों, उसको छोड़ना होगा। भगवान देवता का लॉलीपॉप चुसाने वाले लोगों को सबक सिखाना होगा और भगवान देवता का जो लॉलीपॉप है वो चूसना भी छोड़ना होगा। भारत देशभक्तों की धरती है और यहाँ महापुरुषों की धरती है और इनका संदेश भाईचारे का है, प्यार प्रेम का है और संविधान और कानून के शासन का है। तो इसी के साथ मैं सबको साधुवाद कहता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर R.K. चमार, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।